सर। परमेश्वर प्रसाद। यस सर। आप अपना परिचय दीजिए पहला सबसे कि किस तरह आप अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को। अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे? सर दोनों में कंफर्टेबल है सर। अच्छा, हिंदी में। सर मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम श्री महेंद्र प्रसाद है एंड माय मदर्स नेम, मेरी माताजी का नाम श्रीमती मालती देवी है। माता जी का नाम नहीं बताना है, नाम पिताजी का भी नाम नहीं बताना। आप क्या हैं ये बताइए। यस आपने कहाँ से पढ़ाई करी? यस सर। यस सर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मैंने सेंट जोसेफ स्कूल शक्तिनगर सोनभद्र से की है और उसके बाद मैंने बीटेक किया है सर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2019 में पास आउट हुआ। फिर उसके बाद से मैं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ सर। आपने यहाँ सब्जेक्ट लिया है ज्योग्राफी। यस सर। और आप हैं साइंस वाले, यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, तो ज्योग्राफी आपने क्यों? सर एग्ज़ाम के पहले मैंने सिलेबस को एक बार रीड आउट किया था तो सर ज्योग्राफी मेरे को थोड़ा साइंटिफिक लगा सर और वो अंडरस्टैंडिंग में इजी लगता है मेरे को, इस वजह से मैंने तो ये बताइए कि मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा हिंदी में बोले अंग्रेजी में बोलो? सर इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यस सर। और क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और तीसरा इक्वेटर। इक्वेटर। कहाँ, कौन सा ऐसा सब कंटिनेंट है, कौन सा कंटिनेंट ऐसा है जहाँ से तीनों? अफ्रीका से गुजरती है सर। यस अच्छा, घास के मैदान आपने सुने होंगे, ढेर सारे घास के मैदान हर जगह अलग अलग नाम से जाने जाते यस हैं। सर। तो अगर हम आपसे कहें ये साउथ अफ्रीका वाला यस सर। घास के मैदान को क्या कहते हैं? सर सॉरी सर, श्योर नहीं सर, लेकिन ट्राई करना चाहूँगा सर। नाम कुछ याद आ रहा है? यस सर। बताइए। सर वेल्स। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि प्रेरीज कहाँ कहाँ होता है? प्रेरीज होती है मैक्सिमम यूएस में सर। प्रेरीज को यूएसए में बोलते हैं सर। यूएसए में किधर? नॉर्दर्न साइड में सर। हाँ? नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। नहीं, कंट्री बता पाएंगे यूएसए में कौन सी जगह पे? सर कंट्रीज, सर दो ही कंट्री सर ऊपर, कनाडा और यूएस के बीच। अब आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले कुछ। सर ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज एंड चित्रकूट। कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सटा? सोनभद्र जिला है सर। सोनभद्र जिला है सर। जो गंगा नदी निकलती है, यस सर। ये गंगा नदी कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियों के संगम से बनती है? सर वो सर डिफरेंट नदी है सर। कौन? भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो सर वो गंगा नदी बनती है सर, देवप्रयाग में। अच्छा, इसके ऊपर जो पंचप्रयाग है यस सर। वो किन किन नदियों के मिलने से बनता है? एग्जैक्टली याद नहीं है सर मुझे। नेपाल से लगे हुए राज्य कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? सर गोरखपुर है और सर एक ही याद आता है सर। नेपाल के जिले सर गोरखपुर है और सर एक ही याद आता है सर। बस एक ही जिला नेपाल से लगे? लखीमपुर खीरी और ढेर सारे जिले हैं। श्रावस्ती, बहराइच है श्रावस्ती है या नहीं? सर। श्रावस्ती आई एम नॉट श्योर सर। श्रावस्ती है। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं, कोई जो आपके भारत है, भारतवर्ष के जो तटीय राज्य, यस सर। समुद्र तट तल से लगे हुए, समुद्र से लगे हुए राज्य कौन कौन सा? सर गुजरात, सर महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और फिर मिजोरम एंड त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। नो सर, त्रिपुरा इज नॉट है, बांग्लादेश का। कहाँ चुनाव होने जा रहा है कल जो है 2 स्टेट में? सर एक क्या है सर, त्रिपुरा में हो रहा है सर। कल जो होने जा रहा है सर कल, सॉरी सर। त्रिपुरा वाला तो हो चुका है। यस सर। हाँ? सर त्रिपुरा वाला हो चुका है सर। हाँ, त्रिपुरा वाला तो हो चुका है। यस सर। त्रिपुरा में कितनी विधानसभा की सीटें थी? सर सॉरी सर, राइट। याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, विधान परिषद सीटें? तीनों सीटें हैं। एमएलए की 403 है और 80 सीट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और एमएलसीज की सीट सर 100 है और राज्यसभा की 31 सीट है। अच्छा, अभी जो बजट पेश हुआ था, इस बजट में आकार बजट का कितना? 16.9 लाख करोड़ सर।
16.9 लाख करोड़ है सर। 16 6.9 लाख करोड़ है सर। बजट के आकार से आप क्या समझते हैं? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर वो होता है बजट के आकार से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कुछ और सॉरी सर। बजट का आकार से क्या समझते हैं कि बजट इतने आकार का है, इतना मेरा खर्चा है या इतनी आमदनी है या क्या है? सर वो बजट एक सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सर, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ है। यस सर। इसका क्या मतलब है? सॉरी सर। एक दो सवाल और बता दीजिए। केवल आपने मेडल पाए हैं एथलेटिक्स में, स्कूल लेवल पे, क्रिकेट आपका हॉबी है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्रिकेटर्स का नाम बताइए जो क्रिकेट के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के। आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, सुरेश रैना, अभी हाल में यश धुल और मोहम्मद कैफ से रिटायर हो चुके। मोहम्मद कैफ का जिला कौन सा है? सॉरी सर, मेरठ है नहीं सर। मेरठ है नहीं। इलाहाबाद का कोई भी है क्या, कोई खिलाड़ी? इलाहाबाद का सॉरी सर नहीं जानते। आप देवरिया को बिलोंग करते हैं? यस सर। देवरिया में क्या शहर में रहते हैं गांव में? सर रूरल एरिया। रूरल। यस आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है आवारा या छुट्टा पशुओं की। यस ये सारी खड़ी खड़ी फसलें चल रही हैं। यस किसान जो है रात भर वो खेतों में अपना मकान लगा के जग रहा है, दिन में भी जग रहा है, रात में भी जग रहा है। फिर भी जैसे मौका आया 40 की, 50 की, 60 की धुन में आते हैं और भाव बोल देते हैं। यही नहीं, अगर किसान अकेला रहा, वैज्ञानिक प्रयास करता है तो उसको मारने दौड़ते हैं और कैजुअलिटी भी हुई है। आप मालूम ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं? सर एग्जैक्ट रफ आइडिया प्लीज। अच्छा, 269 घटनाएं हो गई अब तक, 100 लोग मारे। यह गांव की बहुत बड़ी समस्या आ रही है आवारा पशुओं की। इसके लिए सरकार क्या कर सर सरकार ने क्या किया सर, गौशाला खोले हुए हैं, मतलब जो आवारा पशु हैं उनके लिए। वहाँ पे क्या होता है सर, अगर जो जिनको छोड़ देते हैं किसान और उन वो पशुओं को वहाँ ले जाया जाता है और सरकार उनको कौन ले जाते हैं? सर जो जिनके होते हैं मतलब हाँ, वो गौशाला में ले जाते हैं और वहाँ गौशाला का खर्चा जो है सर सरकार उठाती है। आप जानते हैं कि जब कोई किसान लेने जाता है यस सर। उसमें पैसा मांगते हैं। यस सर, करप्शन। अब ये हो रहा है यस सर। प्रैक्टिकली। यस सर। मेरे 200 रुपये दीजिए तो हम आपके पशु को इसमें Yes, ले sir. लेंगे। मान लीजिए उसने 200 रुपये भी दे दिया यस सर। और दे के चला रहा, उसको 10 दिन 15 दिन बाद किसी और जगह छोड़ाते हैं। यस सर। और आपने भी सुना गौशाला में पशु मर रहे हैं। यस सर। क्यों मर रहे हैं? सर डिजीज़ की वजह से और मिसमैनेजमेंट होता है सर। डिजीज है एक Yes, sir. मिसमैनेजमेंट तो समझ गया, डिजीज कैसे कह रहे हैं आप? सर अरे भाई उनको खाने का चारा नहीं मिल रहा हाँ है। सर, खाने का चारा नहीं मिलता है सर। भाई जो कुछ बजट है वो कहीं गड़बड़ हो रहा है। यस सर। खाने का चारा नहीं मिल रहा, मर रहे हैं। यस सर। सरकार ने इस बजट में क्या प्रावधान किया? जीडीपी क्या होने जा रहा है अन्य कंट्रीज का? अभी इस पर यूएस की एक लेडी जो इस पर वो है एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कुछ कहा है कि सबकी जीडीपी डाउन होने जा रही है 2023 में। यहाँ तक कि अमेरिका में 3.5 पर आ जाएगी। तो भारत की जीडीपी पर उन्होंने क्या लिखा? नहीं फिक्स है ये सॉरी सर। पद्म अवार्ड जानते हैं आप? यस सर। बताइए कौन कौन से हैं? पद्म भूषण, पद्मश्री हम्म, और अभी सर दो ही लगा है। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। यस सर। पद्म विभूषण, 3 हैं। यस सर। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है इसमें है या नहीं है? शामिल सर सॉरी सर, कौन सा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सॉरी सर, इसके बाद सिटीजन्स को दिया जाता है, यस सर। मतलब आर्मी मैन या वैसे नहीं, यस सर। गैलेंट्री अवार्ड नहीं। यस सर। अच्छा, भारत रत्न का नाम सुना होगा यस सर। है? यस सर। तो ये भारत रत्न यस सर। 2022 में यस सर। या 2021 में किसको दिया गया? 2021 सॉरी सर, किसी को नहीं दिया गया। 2014 के बाद शायद नहीं, आगे दिया गया है। 2020 में है, यस सर। 22 में भी नहीं, 21 में नहीं, और अभी तक तो डिक्लेयर नहीं। पद्म विभूषण जो है यस सर।
कोई नामचीन हस्ती बताइए जो यूपी का हमसे मिला है। श्री मुलायम सिंह यादव जी। और कितने लोगों को मिला है? सर 3 लोग थे सर, नाम मुझे याद नहीं सर। नहीं। अच्छा ये बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम सुना होगा? यस सर। हाँ? यस सर। अब इसका नाम क्या होगा? सर मेजर ध्यानचंद। अच्छा, हॉकी इसकी खिलाड़ी। राशि क्या है? सर कितना मिलता है पुरस्कार से? सॉरी सर, राशि मुझे नहीं। Electronics or electrical, what is the difference in between electronics and electrical? Electronics majorly deals with low voltage and electrical deals with high voltage. Satellites में electronic instruments use होता है, एक जिस क्या नाम है खासकर कि telecommunication satellite में, सॉरी सर। telecommunication satellites में एक electronic instrument use होता है जो कि मतलब main instrument होता है, उसका क्या नाम है? सॉरी सर। ओके, सैटेलाइट्स के बारे में अवेयरनेस है? यस सर। ओके, आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स का काफ़ी बात है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या? सर क्वांटम कंप्यूटर्स में सर क्यूबिट होता है, उसका बेसिक यूनिट है और क्यूबिट। क्यूबिट सर। क्यूबिट, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड क्यूबिट्स? सर बिट्स में सर 0 और 1 पे ही वर्क होता है, और क्यूबिट्स में सर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। 0 और 1 के बीच में भी वर्क कर सकता है सर। यस, 0 और 1 के बीच में भी। बीच में। यस सर। अच्छा, तो थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे सर इसके आगे सर। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या इस दुनिया में बने हैं या बन रहे हैं, या कोई ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसका एग्जीबिशन हुआ है अभी हाल फिलहाल? सर अंडर डेवलपमेंट है सर क्वांटम कंप्यूटर्स अभी कोई एग्जिबिट नहीं हुआ है? एग्जिबिट हुआ था सर, लेकिन अभी मेरे को नाम नहीं नाम नहीं याद है आपको? गूगल ने कुछ किया था? यस सर, ऐसा था। ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, यस सर। तो व्हाट इज द मेन एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स? सर मेन एप्लीकेशन सर ये हो सकता है सर, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अर्थक्वेक्स कब आएंगे या फिर सुनामीज का अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सर यूज़ किया जा सकता है सुपर कंप्यूटर्स को। कैसे, मतलब कैसे? मान लीजिए कि मौसम के बारे में हमें जानकारी, Yes, वेदर sir. फोरकास्टिंग करनी Yes, है, sir. तो कैसे वेदर फोरकास्टिंग आप सुपर कंप्यूटर की मदद से कैसे वेदर फोरकास्टिंग कर लेंगे? सॉरी सर, प्रोसेस कैसे भाई? वेदर फोरकास्टिंग के लिए तो सैटेलाइट की जरूरत है। Yes, sir. उसमें सुपर कंप्यूटर का क्या रोल? सर सिमुलेशन, आई थिंक सिमुलेशन बेस्ड होता है सर उसमें। सिमुलेशन तो एक अलग चीज है। यस सर। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा यस सर। इंटरप्रिटेशन, सॉरी सर। ओके, तो ये सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया का कोई सुपर कंप्यूटर है? यस सर, परम। परम। यस सर। लेकिन क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का जो इंडिया का टॉप 500 में शामिल है? व्हाट इज टॉप 500? सॉरी सर, आई फॉरगॉट क्या द नेम। आप इंजीनियरिंग किया और ठीक ठाक कॉलेज Yes, से sir. किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, आई फॉरगॉट द नेम। टॉप 500 लिस्ट जारी होती है Yes, हर sir. 6 मंथ Yes, से। टॉप सुपर कंप्यूटर इंडिया के 3 सुपर कंप्यूटर्स के अंदर शामिल है। क्या उसमें परम है? यस सर, परम था। यस सर। सर नेम आई हैव फॉरगॉटन, आई रेड अबाउट इट बट आई एम नॉट श्योर। तो ये बताएं कि फ्लॉप्स क्या होता सॉरी सर। है? अच्छा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस होनी चाहिए। यस सर। ज्योग्राफी में Yes, sir. और डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके के सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं? वेदर फोरकास्टिंग सर। वेदर फोरकास्ट। यस सर। सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग अभी नेविगेशन सैटेलाइट सर यूज़ की जाती है। में किस तरीके के सैटेलाइट की मदद से ये बात पता की जा रही है कि जोशीमठ अपनी जगह से 12 सेंटीमीटर जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर खिसका है? ये किस सैटेलाइट की मदद से पता किया जा रहा है? फॉर वेदर फोरकास्टिंग और नेविगेशन और टेलीकम्युनिकेशन। सॉरी सर, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया। रिमोट सेंसिंग का नाम सुना यस है? सर। रिमोट हाँ सेंसिंग। सर। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो नेटवर्क है इंडिया में कौन क्या किस नाम से जानते हैं? IRNS, IRNS। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ऐसा है। तो आप अच्छा चलिए, ये तो हो गया। यूपीपीसीएस ही आप दे रहे हैं कि यूपीएससी भी दे रहे हैं? सर आई फील गुड सर। क्या मीन्स दिया है यूपीएससी में? नो सर, प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो यूपीएससी पीसीएस आप देना चाहते हैं, लोक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं,
लोग सेवा ही क्यों चुन रहे हैं? इंजीनियरिंग करके तो ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, सैलरी है या कुछ और है? नहीं सर, माई डिज़ायर टू वर्क फॉर यू नो माई पैशन टू वर्क फॉर सिविल पीपल, और मेरे को हमेशा डिज़ायर रही है सर कि आई ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन कॉमन मैन्स लाइफ। सच में ये रहेगी? यस सर। तो अगर जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हु आर यू, तो आप क्या आंसर करेंगे? मतलब आप एक क्रिकेटर भी हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं, और तो उन सब कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इफ आई आस्क हु आर यू, तो आप क्या आंसर करेंगे? आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग हैं, सो देयर आर सम एथिक्स, सम गुड नॉर्म्स, एंड यू मस्ट बी गोइंग टू उनको फॉलो करना है। हाँ, तो मान लीजिए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी फैमिली भी है, जैसे कि आपको होटल ताज का इंसिडेंट याद होगा, जब होटल ताज पर अटैक हुआ था, तो वहाँ पर जो वहाँ के मैनेजर थे होटल ताज के, वो उनकी फैमिली भी उसी में थी, और वहाँ पर जो वहाँ पे रुके हुए थे गेस्ट, उनकी भी फैमिली थी। तो आपको उस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद है? हाँ, तो उन्होंने उनकी फैमिली को तो हेल्पिंग अदर्स, जो वहाँ पे गेस्ट थे उनको भी रेस्क्यू कर रहे थे। तो देयर वाज अ फैमिली, है ना, और देयर वर गेस्ट ऑल्सो। तो अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप सबको रेस्क्यू करेंगे ऑब्वियसली, स्पेसिफिक, और क्या ऐसा करते विच मेक्स डिफरेंस? मैम, मैं बिना फ़र्क किए कि मेरी फैमिली है या किसी और की फैमिली है, मुझे जो पहले दिखता मैं उसकी हेल्प करता, वहाँ से उसको निकालता मैं। वहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर हेल्प करते जो सामने आता। यू विल नॉट फाइंड योर फैमिली, फैमिली कहाँ है, बच्चे कहाँ है, जो सामने आता। Yes.